नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता में आए कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन पार्टी के आंतरिक खिंचतान, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गए हैं, जिससे पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल काफी परेशान हैं। दिल्ली में सरकार बने हुए अभी कुछ समय ही बीता है, लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में आंतरिक खिंचातानी और आपसी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। साथ ही जनता से किए हुए वादों का भी मजाक बनता जा रहा है। पार्टी के ही नेता आशीष खेतान ने ट्वीट पर प्रशांत भूषण और उनके परिवार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। खेतान ने लिखा है कि शांति भूषण और शालिनी के पिता, बेटे और बेटी की तिकड़ी पार्टी के सभी विंग पर अपनी पकड़ बनाना चाहती है। बीच पार्टी के नेता आशुतोष ने भी ट्वीट कर लिखा कि प्रशांत भूषण को मीडिया के बजाय नेशनल एग्जीक्यूटिव से अपनी नाराजगी जाहिर करनी चाहिए थी। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के अंदर घमासान पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने लिखा है कि वो आंतरिक कलह से दुखी है, लेकिन वो किसी भी हालत में जनता के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। पर सवाल यह है कि केजरीवाल जब अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो दिल्ली की जनता को कैसे संभालेंगे। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल जनता का दिल जीत सत्ता पर तो आ गई, लेकिन अपने साथियों को कैसे शांत करा पाएंगे और जनता के लिए पार्टी कैसा दिन लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पूरे देश में रंगों वाली त्योहार होली की धूम है, लेकिन यूपी का मथुरा ऐसा क्षेत्र है जहां होली की शुरुआत महीने पहले ही हो जाती है। जी हां, माना जाता है कि होली का त्योहार द्वारकाधीश ब्रज से ही शुरू हुई थी, जो भगवान कान्हा की नगरी मानी जाती है। मत मारे द्रिगन की चोट रसिया होरी में। जी हां, इन्हीं राग मल्हारों के साथ मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में अनूठी होली खेली गई। सब जग होरी या ब्रज होरा। जी हां, ब्रज में होली का अपना एक अलग ही अंदाज है। जहां पूरे भारत में होली का पर्व सिर्फ 2 दिन का होता है, वहीं ब्रज में बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है। ये पर्व ब्रज में 40 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। इसी क्रम में विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में होली खेली गई। द्वारिकाधीश भगवान के तमाम श्रद्धालुओं ने भी अपने आराध्य के साथ जमकर होली खेली। साथ ही परंपरागत समाज गायन, ढोल, नगाड़ों और झांझ मजीरों के साथ किया गया। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि कान्हा की नगरी का अपना अलग ही रंग है। ब्रज को 3 लोक से न्यारा यूं ही नहीं कहा जाता। होली का त्योहार यहाँ सबसे अहम त्योहार माना गया है। या यूं कहा जाए कि कान्हा की नगरी में होली के मौसम में प्रेम और रंगों में पूरा ब्रज सराबोर हो जाता है। यहाँ की मशहूर होली को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मथुरा। दिल्ली निर्भया कांड में एक दोषी को अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। गौरतलब है कि दोषी मुकेश सिंह ने इस घटना के लिए पीड़ित लड़की को ही जिम्मेदार ठहराया। एक न्यूज चैनल से मुकेश ने कहा कि बलात्कार के लिए लड़के से ज्यादा लड़की जिम्मेदार होती है, जिसके बाद पूरे देश के लोगों में उबाल आ गया है। तिहाड़ जेल में बंद मुकेश सिंह ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर निर्भया चुप रहती, प्रतिरोध नहीं करती तो उसकी जान नहीं जाती। मुकेश सिंह ने कुतर्क देते हुए कहा है कि जो महिलाएं रात को बाहर निकलती हैं, वो बदमाशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद ही जिम्मेदार होती हैं। एक लड़की अपने रेप के लिए आरोपी लड़के से कहीं ज्यादा जिम्मेदार होती है। बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को 22 साल की निर्भया के साथ दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप हुआ था। इसके बाद 5 ने उसकी बेरहमी से हत्या भी कर दी थी। इन्हीं में से एक मुकेश था जो उस वक्त बस चला रहा था। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू में मुकेश ने कहा कि निर्भया और उसके दोस्त ने अगर हमसे लड़ाई नहीं की होती तो उन्हें इस कदर नहीं पीटा जाता कि उसकी जान ही चली जाती। रेप और हत्या को एक घटना करार देते हुए मुकेश ने कहा है कि जब रेप हो रहा था तब उसे प्रतिरोध नहीं करना चाहिए था, उसे उस वक्त शांत रहना चाहिए था और हम जो कर रहे थे वो करते देना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो शायद हम निर्भया को कहीं पर भी छोड़ देते। 26 साल का मुकेश गैंगरेप की घटना के दौरान बस चला रहा था। उसने कोर्ट में निर्भया पर हमला करने की बात से इनकार किया था, लेकिन कोर्ट में उसके खिलाफ
पेश अहम सबूतों के आधार पर उसे मौत की सजा सुनाई गई। उधर गृह मंत्रालय ने इस इंटरव्यू पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। वहीं बलात्कारी मुकेश सिंह के दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद पीड़िता के माता पिता ने अपनी राय रखी है। पीड़िता के माता पिता ने मुकेश के बयान को बकवास बताया है। उन्होंने कहा है कि यह जघन्य अपराध का दोषी है और उसका यह बयान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने ऐसे अपराध के दोषियों के लिए सिर्फ फांसी की सजा की मांग की है। बंद होता है, अगर ऐसे मुजरिम को छोड़ा जाएगा, ऐसे उन लोगों को अगर फांसी नहीं होती है तो ये लोग औरतों को खाने के प्लेट की तरह बना लेंगे और खाएंगे और इस्तेमाल करेंगे और फेंकेंगे। निर्भया के माता पिता ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी न्यायिक प्रणाली में कुछ चूक हुई है, जिसकी वजह से ऐसे आरोपी इस तरह के बयान दे रहे हैं। हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस पर उंगली उठ रही है कि न्याय व्यवस्था हमारी क्या है, कि न्याय व्यवस्था अगर सही होती तो आज उसके शब्द ये नहीं होते। ये अपने मन चढ़े की बात कर रहा है। हमने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि मर जाओ लेकिन कभी घुटने मत टेको। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है थोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के फरुखाबाद में बदला लेने की मंशा से रामकिशोर राजपूत की गांव में ही फरसे से काटकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी शिशुपाल और उसका साथी दारा सिंह फरार हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये कैसा कानून का राज है जहां कब कत्ल हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रह गया है। चंद घंटों में एक हत्या के बाद दूसरी हत्या की वारदात ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और नींद उड़ा दी है। गांव नंगला पक्षी निवासी रामचरण राजपूत के पुत्र रामकिशोर राजपूत की गांव में ही फरसे से काटकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर हत्यारोपी शिशुपाल उर्फ गुड्डू चंदेल अपने साथी राशन कोटेदार दारा सिंह के साथ फरार हो गया। गुड्डू के पिता राम सिंह चंदेल की हत्या 15 दिसंबर 2013 की रात धारदार हथियार से काटकर की गई थी, जिसमें रामकिशोर आरोपी था। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ही शिशुपाल ने घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ही शिशुपाल ने घटना को अंजाम दिया। रामकिशोर अंधेरा होने के बाद गांव के ही जोगिंदर के घर से वापस आ रहा था, तभी सियाराम के खाली पड़े प्लॉट के सामने गली में हमलावरों ने घेर लिया और फरसे से रामकिशोर पर कई प्रहार किए। इससे वो मौके पर ही गिर गया और तड़पते हुए उसने दम तोड़ दिया। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के संबंध में जो अन्य विधिक कार्रवाइयां हैं वह सब कर ली गई हैं। अधिकारीगण के द्वारा निरीक्षण मौका किया गया है और सभी पक्षों से बातचीत करके जानकारियां ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फरुखाबाद। यूपी के जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों से भी की बदसलूकी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भूमि अधिग्रहण बिल का कई दिनों से विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, नारेबाजी के बाद कार्यकर्ताओं ने सीएम अखिलेश यादव का पुतला फूंकने की कोशिश की तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इसी बीच जब पुलिस कर्मियों ने सीएम का पुतला छीनने की कोशिश की तो कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे भी उलझ गए। इतना ही नहीं, बवाल इतना बढ़ गया, पुलिस वालों के कॉलर पकड़कर खींचा जाने लगा। जैसे तैसे मामले को शांत कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जौनपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।